मेरा बिल्कुल बचपन से, बिल्कुल यानी कहना चाहिए कि चाइल्डहुड से एक अंदर एक अर्ज और एक झटपटाहट सी रहती थी। जनरली उस एज के अंदर बच्चे जब खिलौनों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और बाहर खेलते कूदते हैं। उस ज़माने में मैं खेलता तो था, लेकिन बहुत ही यानी चाइल्डहुड का, मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 या 9 साल की एज के अंदर मुझे ये महसूस होता था कि कुछ मेरे अंदर कोई चीज़ कुलबुलाती रहती है और मुझे उसको कहीं ना कहीं लिख के उसका वो मुझे एक्सप्रेस करना है। इस जर्नी में जो एक बड़ा कहना चाहिए एक बड़ा पड़ाव आता है या एक बड़ा मोड़ आता है, आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, वो ये है कि शमसुल रहमान फ़ारूक़ी जो जिन्होंने मेरा ट्रांसलेशन किया है, उनके फादर हैं बारा फ़ारूक़ी की। तो वो बहुत बड़ी फ़िगर, उर्दू लिटरेचर की एक आइकॉनिक मतलब फ़िगर थे वो। और वो एक जर्नल अपना निकाला करते थे उर्दू में, शब-खून नाम से। और वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल था। और उसमें छपना, उसमें पब्लिश होना कोई आसान काम नहीं था। तो उनको मैंने एक कहानी अपनी डरते डरते भेजी, और जब मैंने उनको वो कहानी डरते डरते भेजी तो अगले ही हफ्ते एक पोस्ट कार्ड, उस ज़माने में चला करता था, ये लेटर और ये ईमेल का ज़माना नहीं था। तो उस पोस्ट कार्ड पे उन्होंने लिखा कि मैंने पिछले 20 साल से मतलब किसी भी नए लिखने वाले की इतनी पावरफुल कहानी नहीं पढ़ी, और मैं इसको शब-खून में छाप रहा हूँ। ये जो मेरा नावल है पैराडाइज ऑफ फूड, ये इसका इंग्लिश टाइटल है। इसका जो रियल नेम है वो नेमत खाना है। तो अब हमेशा से मैंने ये देखा कि खाना पकाने वाली जितने भी चीज़ें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे खाना पकाया जाता है, उन सब में एक बैलेंस है। आप देखिए कि गर्म गर्म तवा है, हाथ जल सकते हैं, आप किसी को जला सकते हैं। गर्म गर्म चिमटा है, फुकनी है, सड़सी है, प्लास है, जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे वो ऐसी हैं कि बहुत जल्दी वो किसी किस्म के बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर मुझे ये महसूस हुआ कहीं कि सारी दुनिया एक एक तरह का किचन तो नहीं है कहीं। ये बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये मेरे लिए कि मैं शाम को बैठ के 2 या 3 पेज लिखता हूँ। और उन पेज के अंदर मैं उस दिन मैंने क्या महसूस किया, मतलब दुनिया के बारे में नहीं, या अगर ये बारिश ही बाहर हो रही है तो वो बारिश मुझे कैसी महसूस हो रही है, और इस बारिश से मुझे और कौन कौन सी बारिशें याद आ रही हैं। अगर मैं घर से निकलता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो इस बीच में जो मैं दुनिया को देखता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है उसके बारे में। यानी मैं ये इसमें यकीन रखता हूँ अपनी राइटिंग की जर्नी में कि मैं कहानी ढूंढने के लिए किसी इवेंट का या किसी वाक़े का इंतज़ार नहीं करता कि कोई घटना होगी तो मैं लिखूँगा। मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैं कंप्यूटर पे लिख सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं कंप्यूटर पे लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि वो दिमाग जो है मेरा, जो उसमें कहीं कोई रुकावट आ गई, ब्लॉकेज हो जाती है। तो जो फ्री फ्लो ऑफ थॉट होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो जो होता है, वो नहीं हो पाता है। तो मैं आज भी एक कागज़ इस्तेमाल करता हूँ, एक रजिस्टर इस्तेमाल करता हूँ, एक मामूली सा कलम इस्तेमाल करता हूँ। टिकट हो गया है तो बस ठीक। जी 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 वो हाँ 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 नहीं हाँ, 11 से 11:30 के बीच में जामिया आ जाइए, मैं वहाँ आपसे लाइन अप कर लूँगा। फिर थोड़ा सा पार्क में बैठ जाएंगे, और वो किताब लेते आइएगा अपनी भी, या वो मतलब मेरे पास भी किताब है, उसमें से कुछ पढ़ना पड़ेगा शायद।
आप कहाँ। Nemat Khana came along, the paradise of food. Then Khalid Saab told me, you must do it. And my father said, you must do it. And I loved the novel. So I said, okay, I'll go ahead. And then during the translation, well, I was a little daunted at first because it was like, it has a lot of introspection and some magic realism as well. So I found it a little difficult to, because when you translate, it starts sounding different. क्या कभी इस बात पर संजीदगी से गौर किया गया है कि बावर्ची खाने की तकरीबन तमाम अशिया में चंद ख़ास मौक़े पर एक ख़तरनाक हथियार बन जाने के इम्कानात पोशीदा हैं, चाहे वो तरकारी काटने वाली छुरी हो, चिमटा हो, फुकनी हो, तवा हो, चूल्हे में रोशन धड़ाधड़ जलती हुई आग हो, मसाला पीसने वाली सिल हो, या पिसी हुई मिर्चें, या भभकती हुई भूबल हो, या फिर मिट्टी का तेल ही क्यों ना हो। घर के किसी और हिस्से में इतनी ज़्यादा तादाद में ऐसी अशिया नहीं थीं। यहाँ तक कि बैरूनी दालान की दीवार पर कील में टगी बंदूक भी इन अशिया के आगे हकीर और कमज़ोर नज़र आती थी। At times, I was not able to find the word in the dictionary also. So that was the time when I called him up and I said, "Isko kya? Which tree is this? And what did you want to say when you talked about this particular thing?" Has anyone given serious thought to the fact that almost all the things in the kitchen have concealed within them the ability to turn into a weapon? Never mind if it is the knife used to cut vegetables, or the griddle, the iron tong, the blowing pipe, the burning block of wood, the lit up chulha with the crackling, raging fire burning within it, the stone slab meant to grind spices, red chili powder, or the sizzling ash, or simple kerosene. No other portion of the house had such things in such a large quantity, to the extent that the gun hanging suspended on the nail on one of the walls of the outer hall appeared insignificant and weak. ये तो एक जुगलबंदी होती है कि आपका जो भी ट्रांसलेटर है वो आपकी राइटिंग को समझे और ख़ास तौर से उसके फाइनर एलिमेंट तक पहुँचे, जो उसके फाइनर एलिमेंट हैं, यानी जहाँ पे लैंग्वेज की जो ब्यूटी है ओरिजिनल राइटिंग की, उस लैंग्वेज की ब्यूटी को वो नेगलेक्ट ना करे। और वो बारा ने बहुत उम्दा तरीके से किया, क्योंकि हम लगातार देखते रहे, पढ़ते रहे, तो वो बारा ने तो इतना ब्यूटीफुल। I'm hoping that the novel reaches the general public and they will realize that this is something very different, not really happening in all the Indian languages, and so it gives Urdu a kind of we can say edge. मैं समझता हूँ कि फ़िक्शन में जो मैजिक रियलिज़म, फैंटेसी, सुररियलिज़म, सिम्बोलिज़म जैसी जितनी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, उसकी वजह यह है कि रियलिटी में शामिल होकर भी रियलिटी से एक दूरी बनाना पड़ती है, अदरवाइज़ आप लिख नहीं सकते। मैं ये मानता हूँ कि रियल में रह के आप रियलिटी को पूरी तरह बयान नहीं कर सकते, आपको थोड़ा उस रियल से ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल होना पड़ेगा आपको उस रियल से। फ़िक्शन इसी का नाम है। ऐसे क्रिएटिव राइटर मुझे जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, और सबसे बढ़ के जो एग्जिस्टेंशियल इन्वायरमेंट है, वो हर वक्त मेरे सामने मौजूद रहता है। तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना होता है।